बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एहसास न्यूज़ HD और खुसूसी नशरियात रमज़ान एहसास रमज़ान के। आज जो हमारे गेस्ट बने हैं, मेहमान बने हैं, हमारे पाकिस्तान के मशहूर सिंगर हैं और आपका ताल्लुक़ हैदराबाद से है और माशाल्लाह हैदराबाद का आपने बड़ा नाम रोशन भी किया है। जनाब हमारे दरमियान मौजूद हैं नासिर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई, नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपका नाम सुना है, तलाश के नाम से मशहूर है, नासिर अली तलाश। तो आप ज़रा नाजरीन को भी ये भी बताएं और मुझे भी ये बताएं कि तलाश कैसे लक़ब आया और ये कहाँ से एकदम से जुड़ गया नासिर अली तलाश। जी जनाब, पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा एहसास न्यूज़ HD का कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफार्म दिया और इसकी यहाँ पर आने की मुझे एक बेहद खुशी है। और रहा सवाल आपका कि आपका जवाब भी देना जाहिर है कि नाज़रीन हमारे सुन रहे हैं और वो भी लाजिमी है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं अक्सर बेशतर जो है अपने दोस्तों में बैठा करता था और मेरा एक तकिया कलाम हो गया था ना, इस तरीके से जैसे कोई भी बात करता तो मैं बोलता था कि मुझे अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है, अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है, अच्छे लोगों की तलाश रहती है। तो जो भी मेरे साथ दोस्त बैठते थे तो उनमें से अगर कोई नया दोस्त हमारे साथ ज्वाइन होता था तो मैं अक्सर उसको देखता था और मकसद जाहिर है कि देखते थे तो उसको आजमाते भी थे। तो सब मेरे से पूछते थे, हाँ भाई तुम्हारी तलाश पूरी हुई नहीं हुई? तो मैं बोलता था नहीं बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छा दोस्त है। तो इस तरीके से चलते चलते वक्त के साथ साथ जो है वो लोगों ने मेरा नाम जो है दोस्तों ने और सबने तलाश कर दिया। तो फिर नासिर तलाश करने लग गए लोग। अच्छा नासिर भाई, शोबे में कैसे आए, ये सिंगर बने आप? तो ये कहाँ से शौक हुआ? पहले क्या शौक था या शुरू से ही आपको शौक था गाना गाने का? और आपके उस्ताद कौन है, जरा ये पहले उस्ताद का बताया मुझे। उस्ताद दरअसल ये मैं आपको बताऊं कि ये जो शौक होता है ना, जैसे कि अलग अलग शोबे जाते हैं हमारे और अलग अलग तरीके के ही जो है वो शौक होते हैं इंसान को ना। ठीक। तो ये शौक कुदरती होता है जिसको हम अपनी फील्ड के अंदर, जो म्यूजिक फील्ड है उसमें हम बोलते हैं अताई। अताई जो हमारे अताई होती है एक चीज ना, कि भाई अल्लाह ताला की तरफ से अता की। जी बिल्कुल चीज। तो ये कुछ अताई थी मेरे में और मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था और किशोर कुमार साहब को जो फॉलो करता था ओह वाह वाह, बहुत ज्यादा। उसके बाद हाँ अपना ये कुमार सानू साहब, उदित नारायण साहब, और इन तीनों में कौन से ज्यादा फेवरेट? ज्यादा जो है वो जाहिर है कि सीनियर जो उस्ताद थे जनाब किशोर साहब। अच्छा, तो उनको ज्यादा जो है मैं गाता था। इसमें आपके रूहानी उस्ताद हो गए वो, इसका मतलब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रूहानी उस्ताद से सिखाना ज़ैन माशाल्लाह। पहले तो जाहिर है कि रूहानी उस्ताद, उसके बाद वक्तन जो है वो मुझे उस्ताद मिलते हैं। लेकिन अब पहले की तो खैर गायकी अलग थी, वो बाकायदा देसी हुआ करती थी। अब जो फास्ट गाने हैं और जो गाने, कुछ गाने तो ऐसे होते हैं नासिर भाई हमें भी समझ में नहीं आता। तो अभी के मामलात में किस तरह से अपना जो है आप अब ये जो न्यू गाने हैं, न्यू सॉन्ग है, तो न्यू जो गाने वाले हैं, न्यू सिंगर हैं, उन्होंने मैं तीन नाम लेने जा रहा हूँ क्योंकि जिन्हें मैं भी पसंद करता हूँ, दुनिया सुनती है। पहला अरिजीत सिंह, दूसरा हमारे पाकिस्तान का राहत फ़तेह अली और तीसरा आतिफ असलम। इन तीनों में आप ज़्यादातर किसको सुनते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि सुनते तो हम सबको ही हैं, नहीं, लेकिन हर गले की एक जो है वो टीप होती है ना। अच्छा चले ये बता दें, तीनों में काम वाला कौन सा है जो काम वाला वाकई में काम गाने में करता है? तीनों अपनी जगह पर बेहतर है। हाँ, मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ, अपने नाज़रीन को भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि मैं जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब को गा लूँ तो ये नामुमकिन है। अच्छा, अब ये नामुमकिन कैसे, जरा हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि कोई भी एक चीज होती है ना, जिस तरीके से ये देख लें कि एक साख्त, कोई भी साख्त, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, उसको हम जमीन पे फेंकते हैं तो उसमें से एक अलग रिदम निकलती है। बिल्कुल, पतली की आवाज अलग होती है, मोटी की आवाज अलग होती है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे गलों के अंदर, हमारी वॉइस के अंदर एक क्वालिटी पैदा की है। ठीक है। जिस तरीके से हमारे थम्स एक से नहीं होते ना, इस तरीके से हमारी वॉइस भी एक से नहीं होती। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जिस सिंगर ने जो सॉन्ग करा है उस तरीके से गा सकें, लेकिन हर चीज जो होती है वो हम गा नहीं सकते, हर सॉन्ग नहीं कर सकते। तीनों में से सवाल मैंने किया है, उसका जवाब दे दिया। नहीं, तीनों में ना आपको बताया ना, तीनों बिल्कुल है, सही है। अब
क्योंकि जाहिर है कि हमारे उस्तादों में से हैं, समझे, क्योंकि हमसे बड़े आर्टिस्ट हैं और एक मायानाज आर्टिस्ट हैं। राहत फ़तेह अली खान साहब ने पाकिस्तान का नाज़रीन बहुत नाम रोशन किया और लेजेंड स्टार, मैं कहता हूँ कि उनके आगे कोई भी नहीं जीत सकता। मैं जो समझता हूँ, उनके जो वालिद साहब थे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, तो माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। नासिर भाई, कोई एक फेवरेट कोई भी सॉन्ग जो आप ज़रा हमें सुना दें। वो काट दूंगा। सॉन्ग तो बेशुमार हैं फराज भाई, लेकिन जो मैं अक्सर सुनता था सॉन्ग, तो आपने भी वो शायद सुना होगा। उसकी एक अस्थाई एक अंतरा ज़रा मुझे ज़रूर सुनाए, ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले नासिर भाई कितनी खूबसूरत आवाज़ के जी मालिक। जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, वाह। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ओ नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। बस नासिर भाई बहुत ज़बरदस्त आवाज़ के मालिक हैं और बहुत सुरीले भी हैं माशाल्लाह आप। और नासिर भाई, अपना ज़िंदगी में कुछ कोई ऐसे वाक़ये पेश आए हों जो कि कहीं इवेंट में गए हों आप, जी हाँ, मेरी जिंदगी का एक, ऐसा कि ये कहते हैं भाई। कि बहुत अफसरदा वाकया है वो, हम्म। और शौक की निस्बत बस एक जुनून की हद तक जो है वो वाकया मेरे साथ हुआ है कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज मैंने किया, हम्म। तो मैंने यहाँ हैदराबाद से सीखा था। अनिल राज उस्ताद हैं और मुकेश शान उस्ताद हैं, तो आप फंक्शन उस्ताद वगैरह भोलू में भी हैं। जी हाँ, जी हाँ, शुरू से शुरू फंक्शन। से शुरू से जी हाँ, स्टेज मैंने किया। अच्छा। और जैसे शादी ब्याह के हवाले से जो हम लोग स्टेज करते थे, तो उस पर हम ये सॉन्ग वगैरह गाते थे, एंटरटेनमेंट लोगों को कराते ठीक। थे, और उसका हमें मुआवजा भी मिलता था। अच्छा। हाँ बिल्कुल मिलता था मुआवजा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजर होता था, ऑर्केस्ट्रा वाले होते थे, और जाहिर एक सिंगर भी उनके साथ एक मुझसे एक पूरा बेच होता था, और हम लोग जो है वो बेहतरीन काम करके लोगों को एंटरटेनमेंट जो है वो कराते थे, और वो हमें मुआवजा भी देते थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ये गाने जो है वो स्टार्ट किया, तो मेरे को पहला चांस बहुत मुश्किल से मिला ना। मैं बैंड वालों के पास गया, यार मुझे एक चांस दे दो, हाँ किसी के पास गया, मुझे एक चांस दे दो, मुझे एक चांस दे दो, मुझे एक चांस दे दो। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो पहला जो सॉन्ग किया है, और जो मैंने सॉन्ग जैसे ही मैंने गाया है, तो आपको पता है कि अमूमन जो ऑडियंस जो होती है ना हमारी, वो हसास, एक जो आर्टिस्ट जो होता है ना वो हसास होता है। अच्छा, मैं न्यू आर्टिस्ट था, तो मैं ज़्यादा हसास था, मैं डर भी रहा था, मेरे हाथ भी कँपा रहे थे, मैं लरज रहा था ना। तो मैंने वहाँ पे आके सॉन्ग स्टार्ट किया, वहाँ पे गाना स्टार्ट किया। अच्छा, वो गाना आपको याद है? जी हाँ, मैंने गाना नाम बताया ना गाना मैंने जो है वो राजेश खन्ना साहब के साथ ऊपर फरमाया। आते जाते खूबसूरत हम्म। आवारा सड़कों पे, वाह। कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, वाह भाई वाह। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। वाह ये भाई मैंने वाह। सॉन्ग किया, और उसके बाद अभी तो मैंने काफी बेहतर गा लिया। अभी मेरा कुछ गला भी ठीक नहीं, और उस दौरान जो है मुझसे गाया नहीं गया, और ऑडियंस ने मेरे ऊपर वोटिंग की, मुझे अजीब अजीब क्योंकि तरीके फर्स्ट की इंप्रेशन होता है, आवाम का बातें करी, प्रेशर भी तो होता है। मेरे को बेहद दुख हुआ। हाँ। तो मैं अपने घर गया, और घर जाकर मैं अपने जो लिहाफ में जब मैं लेटा ना, तो मेरा दिल, जाहिर है मैंने आपको पहले भी बताया कि फनकार जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, उसका दिल बहुत हसास होता है। तो मैं वहां रोने लग गया, रोते 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 बस एक उम्मीद जागी कि नहीं मैं छोड़ दूं। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगा, हिम्मत करूंगा। फिर मैंने एक छोटा सा, बोलते ना कि उस्ताद लोग तो सिखाते थे बेचारे, लेकिन मैंने एक छोटा सा मटका
बड़े बूढ़ों का, पहले लोगों का कहना था कि मटके में जो है ना रियाज करते की जाए। मैंने उसके ऊपर जोश के अंदर, जज्बे के अंदर मैंने उसमें रियाजत जो है शुरू कर दी। करते 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 फिर जाहिर है वो मुझे उस्ताद मिल गए। तो मेरे उस्ताद ने माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, भी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नाम क्या है उनका? अनिल राज। अच्छा हाँ, अच्छा, ये हाँ, हमारे, उनका भी हाँ हैदराबाद से ताल्लुक जी है। हाँ, जी हाँ, लियाकत जी कॉलोनी में जो है वो रहते हैं। जी। उन्होंने मुझे जो है वो बहुत मेरे ऊपर मेहनत करी। फिर दूसरा मुकेश शान की बॉडीज भी हैं वो, उन्होंने भी मेरे पर मेहनत करी। और क्या नाम है, ये अपने एक हमारे थे शाही बाजार में, बहुत मशहूर बैंड था। तो अमूमन वो शादी ब्याह में बजाता था, लेकिन उसमें होते थे भोलू उस्ताद। अच्छा, मुन्ने भाई थे मरहूम, वाह। उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। उन्होंने, यानी कि इन सारे लोगों ने मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी। लेकिन जो मैं ठहराव पे आया लास्ट के अंदर, वो मैं आया उस्ताद अनिल राज और उस्ताद मुकेश शान से। वाह। नाज़रीन, नासिर अली तलाश भाई हमारे दरमियान मौजूद है, तो हम चलते हैं छोटे से वफ़े पे, फिर हम इनसे फिर और भी गुफ्तगू करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं साज न्यूज़ HD। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं साज न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान फराज अली। हम गए थे वफ़े पे, वफ़े के बाद आने के बाद फिर दोबारा हम गुफ्तगू की जानिब आते हैं। नासिर अली तलाश हमारे दरमियान मौजूद हैं और नासिर भाई ने 2 सॉन्ग भी सुनाए हमें और अपनी कुछ पर्सनल ज़िंदगी के कुछ ऐसी बातें भी हमारे आगे शेयर करी। तो अगर हम चलते हैं फिर भी नासिर भाई की तरफ। नासिर भाई, एक सवाल आपसे करता हूँ, ज़िंदगी के अंदर जो है रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह भी रमज़ान की आमद आमद है, तो रमज़ान शरीफ में आपकी क्या मसरूफ़ात होती है? मसरूफियात बस यही है कि जॉब होती है, जॉब से घर होते हैं फिर। और ये रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि इबादत का महीना है। बिल्कुल। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे को, बहरहाल ये जितने भी नाज़रीन हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए आमीन। और इनके जो, इनकी दुआओं से मेरी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो माशाल्लाह। हम तो फिर नासिर भाई, आपकी एज कितनी होगी तकरीबन? मेरी तकरीबन एज इस वक्त जो है तकरीबन 42 के करीब जो है वो होगी। 42 के? 41 तो 42 भाई के करीब। 42 हो गई आपकी उम्र, शादी अभी तक नहीं की। जी हाँ, शादी के बारे में जो है वो काफ़ी जो है लोगों ने मुझसे सवालात किए। मेरा शादी, सवाल जी 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 लाइफ मैंने यूं जी। किया है क्योंकि नाज़रीन जानना चाहती है कि शादी नासिर भाई ने क्यों नहीं की। हम्म। कोई पसंद वगैरह थी आपकी, या कुछ नहीं, ऐसा होता है ना भाई, जैसे कभी बचपन की एक मोहब्बत होती है और फिर भाई नहीं करनी शादी, बस उसी से करनी थी। कोई पसंद की नहीं, मोहब्बत तो ऐसा नहीं है वाकया कुछ? भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है। किसी से अच्छा। मैंने मोहब्बत की और उसके बाद जो है वो मेरा शादी की तरफ से वाकई ध्यान हट गया। लेकिन उसके बाद कुछ मसरूफियात ज़िंदगी ने ऐसी करवटें ली कि छोटे बहन भाई थे, ज़ाहिर है उनके भी जो है वो हक अदा करना था। नासिर भाई, बात काट रहा हूँ, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप कितने बहन भाई? माशाल्लाह हम 11 बहन भाई हैं। तो आपका कौन सा नंबर है उसमें? मैं जो हूँ वो, जैसे मेरे से जो है वो 2 सिस्टर छोटी है जी। और 2 जो है वो छोटे भाई है, तो यानी कि भाई 5वें नंबर पे मैं हूँ। 5वें नंबर हाँ जी पर है। हाँ। वालदा माशाल्लाह हयात हैं आपकी। माशाल्लाह वालिदा हैं अल्लाह पाक उनकी, और वालिद साहब नहीं है। अल्लाह पाक वालदा को लंबी उम्र अता फरमाए आप, और उनका अल्लाहुम्मा साया आपके सर पे हमेशा कायम दायम अल्लाहुम्मा रहे। आमीन। और वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो कौन से सन में हुआ? तो वालिद साहब का जो मेरा इंतकाल हुआ है वो हुआ है 2021 में, अभी। 2021 हाँ, में। अभी तो वालिद चंद साहब साल क्या पहले। क्या जॉब वगैरह करते थे या कुछ वो नहीं, वालिद, आ, वो भी इसी शौक में थे या वो भी गुलकार वगैरह नहीं थे? नहीं, मेरे पूरे खानदान के अंदर किसी अच्छा को ऐसा शौक नहीं है। अच्छा। मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि एक चीज़ अताई होती है ये। जी। मेरे खानदान में किसी को ऐसा शौक नहीं है। मेरे वालिद साहब जो थे वो मजदूर थे एक, और जो है मैं जो है अक्सर ये शौक की वजह से कहीं से मुझे फंक्शन या शौक की आवाज़ आती थी, तो पहले कच्चे मकान होया करते थे, तो मैं कच्चे मकान पे से कूद जाता था। तो मेरे वालिद साहब ये ज़रूर मुझे बोलते थे कि कूदने भाई का इनको मतलब, चाबी। नाज़रीन नाज़रीन, कूदने का मतलब एक शौक होता है ना, जज्बा होता है कि यार वहाँ हो रहा जी है जी तो मैं जाके वहाँ अपना जो है कुछ गालू, मैं भी देख लूं कौन आया है, वो जी वाला जी जज्बे की जी जी बात कर जी। रहे हैं। जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू तो कंटिन्यू। मेरे को एक शौक होता था, कच्चे मकानात होते थे, मैं छत पर जाता था और छत से जो है वो छलांग लगाकर नीचे जाकर वो जहां से आवाज आती थी उसको तलाश करता था। और वो यहाँ भी तलाश करते जी थे हाँ, जी हाँ। आप? उसको, और मैं वहां तक पहुंच जाता था। हाँ तो हाँ। एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसा ही मैंने करा, तो मेरे वालिद साहब ने मेरी वालिदा को कहा कि भाई ये नहीं मानेगा। अच्छा, अच्छा मुझे बोलते थे कि नहीं बेटा, यहाँ कहाँ भाग दौड़ करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये नहीं मानेगा, तो फिर मुझे चाबी दे दी गई थी।
अच्छा। सही है। तो पहले जो है ना वो वाली कुंडियां लगती थी ऐसे करके, उसमें ताला लगाते थे। हाँ, पुराने दौर तो वो पुराने दौर की जो लकड़ी के कुंडियां, उसमें दरवाजे। जो है वो ताला जो है लगाकर मैं बाहर जाता था। फिर जब मैं शो वगैरह खत्म करके आता था या सुन के या गा के, तो फिर वो आके ताला खोल के मैं अपने घर में इन होता था। नासिर भाई अभी देखें, तकरीबन आपने जो गुलकारी स्टार्ट की वो कितनी उम्र में थी आपने? मैं दरअसल पहले गुलकार नहीं था। नहीं, जो आपने जो स्टार्ट करी वो उम्र कितनी होगी तकरीबन, वो बताएं मुझे। मेरी जो गुलकारी जो मेरी स्टार्ट हुई, जो मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है, हाँ, वो सिंगिंग मैंने, के टाइमिंग। हाँ, मेरे को तकरीबन 15 से 16 साल हो गए इसका सिंगिंग करते मतलब हुए। आपने 18 साल की उम्र में आपने सिंगिंग स्टार्ट मैंने करी है। ये जो अपना फनकारी का जो अपडेट था ना, इसके अंदर मैंने तकरीबन सन कौन सा हुआ? 13 साल की उम्र से जो है मैं तेरह इसमें इन हो साल गया था। तेरह 13 साल साल से और अब तक? 13 साल की मेरी उम्र थी। तो हम्म। उस टाइम के ऊपर जो एक हमारा ग्रुप हुआ करता था जैक्सन के नाम से ना, हम्म। लियाकत कॉलोनी का ग्रुप होता था। उसमें तो मैं कंपेयरिंग करता था, मैं कंपेयर हाँ, गया था। कॉम्पेयर और वगैरह, डांसर कॉम्पर लड़के थे, रिश्ता गया। उनके साथ में शो जो है वो करता था। उसके साथ वक्त गुजरता रहा, तो फिर मैंने ये देखा कि अब डांसरों की वैल्यू इतनी होती नहीं है। हम्म। अपनी निस्बत से होती है, लेकिन होती नहीं है। तो फिर मैंने अपने आप को देखा कि यार इसमें मेरा अपना क्लेवर क्या है और मुझे क्या हम्म। बनना है। तो हम्म। मैंने डांस की फील्ड से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, किनारा तो नहीं, जाहिर है ये भी हमारी फील्ड का हिस्सा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मकसद ये है कि मैंने वो छोड़कर मैं सिंगिंग की तरफ आया। हमने क्लब भी किया, क्लब भी चलाया, सारे मामलात करे, लेकिन फिर उसके बाद जो है मेरा सारा आगे ध्यान की सिंगिंग की तरफ हो गया। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग बस यही है कि जब तक जिंदगी है, चल रहा है दोस्तों के साथ और सारे फनकारों के साथ हम्म। इंशाल्लाह, और चलते रहेंगे ये सारी। बिल्कुल। तो अपना सोशल मीडिया के हवाले से अभी शोबिस, ये जो सोशल मीडिया की जो शोबिस में आप ये समझ लें, सोशल मीडिया एक शोबिस के उस महकमे में आता है। तो आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया के अंदर आपको ये शौक है वीडियो वगैरह बनाने का? आजकल हर लड़का टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। नहीं देखें, मेरे को शौक तो सबको होता है, लेकिन मैंने वक्त जो आपकी होता है। वीडियो वगैरह यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा नहीं देखी, इस वजह से मैंने सवाल किया। नहीं, आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि मेरी शायद एक वीडियो है जो इसी चैनल जो आप एहसास न्यूज़ से, जिससे जी। मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसी से मेरी एक है वीडियो बनी हुई, ठरकी बुड्ढे के नाम से ना, फनी, हाँ, वो ड्रामा। ठरकी बुड्ढा फनी के नाम हाँ, मैं से एक वीडियो मेरी जो है टर्की वो। बुड्ढे की मैं आपको कहानी बताऊं नाज़रीन। वो एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, शॉर्ट ड्रामा जिसको कह लें, शॉर्ट फिल्म कह लें। एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, एहसास न्यूज़ HD के ऊपर ही वो है, जिसके अंदर सरफराज भाई और अपना नासिर अली तलाश ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। और उसको आप लोगों ने बड़ा उसको इज़्ज़तों से नवाजा था। बहरहाल, तो नासिर भाई जी कंटिन्यू। हाँ, और रहा सवाल जो आप बोल रहे हैं कि तस्वीर या वीडियो बनाने का आपको शौक है, तो शौक सबको होता है, लेकिन फराज भाई वक्त जो है ना, वक्त और हालात, आपको पता है कि आजकल के हालात कैसे हैं और वक्त की कितनी जो है किल्लत हो चुकी है लोगों बिल्कुल, को। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। वजह से कोशिश तो करता हूँ मैं, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये एहसास अब न्यूज़ के, कंटिन्यू हाँ, रखें आप अपने आप इसकी को। एहसास न्यूज़ के हवाले से ना, हम्म। तो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से जो है वो ड्रामे भी करेंगे, कॉमेडी शो भी करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सिंगिंग भी जो है लाइव करेंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नासिर भाई से गुफ्तगू जारी थी नाज़रीन नाज़रीन, और माशाल्लाह बहुत प्यारी आपने जो है बात करी है ये, और अच्छा मैसेज है माशाल्लाह लोगों के लिए भी। नाज़रीन, पूरी ज़िंदगी की लाइफ नासिर अली तलाश ने आपके सामने शेयर करी। और अपना अ, नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, एहसास न्यूज़ का आप हिस्सा बने, रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू हम नासिर भाई को अपने शो में इनवाइट करेंगे जब ये नासिर भाई टाइम दें, क्योंकि बड़े लोग हैं नहीं नासिर भाई। नहीं, बड़े अल्लाह लोग तो ताला नहीं है खैर। आपको और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इज़्ज़तों से, और अल्लाह। अल्लाह पाक जो है बुलंदी अता फरमाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एहसास न्यूज़ HD, एहसास रमज़ान। नाज़रीन, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी न्यू वीडियो हैं आप तक पहुँच सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमें दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।